अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेब डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसको साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे और साथ साथ हम आपको प्रोग्राम भी जो करके दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम अब इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं। तो कहते हैं समटाइम्स यू नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो हमें बाज़ फॉर्म ऑफ लिस्ट की ज़रूरत में हमें पड़ती है कि हमें लिस्टें चाहिए। तो इसमें HTML में 4 किस्म की लिस्टें हैं। नंबर 1 अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते भी जाएंगे और हम इसका साथ साथ हम यानी कि HTML में इसका प्रोग्राम बनाएंगे। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ टीचर्स, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि इस किस्म की हमें लिस्टें चाहिए होती हैं। इन द फॉलोइंग वी स्टडी व्हाट टाइप्स ऑफ लिस्ट आर अवेलेबल इन HTML। हम आज के टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि HTML में कौन कौन सी टाइप्स ऑफ लिस्ट हैं, हाउ टू क्रिएट देम, और इनको कैसे बनाना है। टाइप्स ऑफ लिस्ट में है देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। नंबर 1 है अनऑर्डर्ड लिस्ट्स। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है हम इसमें देखते हैं। इन एन अनऑर्डर लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट आइटम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें ऑर्डर वाइज जो है चीज़ों की जरूर यानी कि अहमियत नहीं है। इन अदर वर्ड्स शफलिंग ऑफ आइटम्स इन एन अनऑर्डर लिस्ट हैज़ नो इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान एन अनऑर्डर लिस्ट ऑफ क्रिएटेड इनसाइड दिस एंड दिस। ये दो टैग हैं। UL अनऑर्डर लिस्ट यानी कि टैग ओपन होगा और इससे टैग जो है क्लोज होगा अनऑर्डर लिस्ट का। ईच लिस्ट आइटम्स एडेड विद LI यानी कि लिस्ट आइटम टैग एज शोन एट द यानी कि फिगर। हम इसमें देखते हैं जो ये चीज़ें हैं हम इसमें यानी कि डालते जाते हैं और इसके साथ साथ यानी कि ये चीज़ें इसने डाली एटम 1 एटम यानी कि एटम करके और इसके ये आउटपुट दे दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी स्टूडेंट्स के नाम डालते हैं ताकि ये एक ही चीज़ हमें डिस्प्ले ना हो, तो हम इसका स्टूडेंट्स का नाम डालते हैं और इसका आउटपुट भी देखते हैं। सबसे पहले UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। इसमें आपने ये देखना है ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप अपर यानी कि फॉन्ट में दें या लोअर फॉन्ट में दें, रिजल्ट एक ही जैसा आएगा। तो लिस्ट इसमें फर्ज के मैं स्टूडेंट्स के नाम लिखता हूँ। शुएब है सपोज, और इसको आप क्लोज कर देते हैं। तो इसी तरह इसको हमने जल्दी करना है तो इसको क्या करें, कॉपी कर लेते हैं और इसको 4-5 स्टूडेंट्स के नाम पेस्ट कर देते हैं। तो इसको पेस्ट करने से हमारा जो है स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। बाद में हम इसको नाम चेंज कर लेंगे ताकि हमें बार बार जो है इसका लिस्ट वगैरह का नाम ना लिखना पड़ेगी। शुएब हो गया, इसमें हम इसको नाम चेंज कर लेते हैं। सपोज लड़के का नाम है IL, लियास हो गया, इसका हम कर लेते हैं इकबाल, और इसका नाम कोई कर लेते हैं कोई सुहेल, और इसका सालिम। तो ये हमने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे और इसको यहाँ से अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज करते हैं। क्लोजिंग टैग डालते हैं UL। तो इसको अब हम रन भी करेंगे। इसको क्या करेंगे, सेव करते हैं किसी नाम से। सेव किया, कोई इसका नाम रख देते हैं। फर्ज किया टेस्ट एक्सरसाइज लिख देते हैं, टेस्ट एक्सरसाइज। ये मैंने .html। तो ये इसको सेव कर दिया और इसका ये है अपना डेस्कटॉप पे जाके इसको हम रन करेंगे। ये देखें ये टेस्ट के नाम से है और ये हमारा जो है क्लियर हमारा आ गया। शुएब, इलियास, इकबाल, सुहेल एंड सलीम।
तो ये हमने देखा कि हमने इसका किया है। तो इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। ये तो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने करके देख लिया और हमारा ये रिजल्ट आ गया आउटपुट की सूरत में। अब नेक्स्ट है ऑर्डर लिस्ट, यानी कि लिस्टों में ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट क्या है ये हम देखते हैं इसमें। तो एन ऑर्डर लिस्ट कीप्स ईच लिस्ट आइटम्स विद एन ऑर्डर नंबर। तो ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट में एवरीथिंग जो है ऑर्डर नंबर के साथ यानी कि होती है। इफ यू चेंज द ऑर्डर द मीनिंग ऑफ द होल लिस्ट में आल्सो बी चेंज। अगर आप ऑर्डर को चेंज करेंगे तो वहां यानी कि लिस्ट की मीनिंग जो है चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर मार्क्स देन डेफिनेटली ऑर्डर विल बी मैटर कि यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या यानी कि दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है अमूमन मैक्सिमम जो नंबर लेने वाला स्टूडेंट्स जो है वो सबसे ऊपर में और इस तरह तरतीब वाइज। तो कहते हैं अगर वो ऑर्डर चेंज किया जाएगा तो सारा यानी कि उसका लिस्ट जो है चेंज हो जाएगी। एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद दिस, जिस तरह यूएल था अनऑर्डर लिस्ट, इसी तरह ऑर्डर लिस्ट ओएल से है और स्टार्टिंग विद दिस है और एंड्स विद दिस। क्लोज यानी कि और यानी कि स्टॉप। तो ये है टैग्ड इन ईच आइटम स्टार्ट्स विद दिस लिस्ट। जैसे कि हमने पीछे लिखा था हर जो है टैग का कोई भी स्टार्ट्स है वो LI लिस्ट आइटम से शुरू होता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि ये हम करेंगे और इसी तरह देखते हैं हम उसमें देखते हैं और एक ही यानी कि आउटपुट भी साथ लेंगे। अब ये देखें हम यहीं से स्टार्ट इसको कहते हैं कि बजाय के बार बार अलग अलग करने के, तो यहीं से देख लेते हैं OL। तो यानी कि लिस्ट जो है LI फर्स्ट आइटम FIRST आइटम। तो इसको क्लोज करेंगे हम LI। तो इसका हम ऐसे करते हैं, इसको पहले की तरह कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा काम जो है जल्दी हो जाए। तो इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी, और ये पेस्ट भी करते जाते हैं। और ये देखें चेंज कर देते हैं। फर्स्ट की जगह यहाँ ऊपर फर्स्ट था, यहाँ सेकंड SECUND, यहाँ लिख देते हैं थर्ड THIRD थर्ड, और यहाँ लिख देते हैं फोर्थ, और यहाँ लिख देते हैं फिफ्थ FIFTH। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट में और इसको हम लेते हैं क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज कर दिया हमने और इसको हम सेव करके रन करते हैं। सेव किया और ये देखते हैं इधर आके इसको रन कर दिया। अब ये देखें कि जो फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम एंड फिफ्थ आइटम, जिस तरह की ये हमने इसमें देखा है कि ये जो है आप देख रहे हैं कि 1 2 3। तो इसी तरह हमारा उसने दिया 1 2 3 4 5, ये ऑर्डर लिस्ट है और ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्शन लिस्ट, हम इसमें देखते हैं आगे। Definition list, there is another type of list that is called definition list or description list। इसके दो नाम हैं, इसको हम definition list भी कह सकते हैं और description list भी कह सकते हैं। It is used when you need to show some terms and their descriptions। मीन एक फर्ज किया है आप पाकिस्तान का नाम लिख लें और आगे जो है नीचे इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखें कि ये कितने प्रोविंसेस रखते हैं और इसका एक कैपिटल क्या है और इसके पीपल किस किस्म के मजहब के रखते हैं और इसकी बाउंड्रीज जो है किस किस के साथ मिलती हैं। तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू राइट नेम्स ऑफ सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग इन 9th क्लास along with their introduction, and this type of list is helpful। इसमें यह हो गया डेफिनेशन में, लिस्ट में जिस तरह
यानी कि जो था ऑर्डर लिस्ट में OL, अनऑर्डर लिस्ट में UL और डेफिनेशन लिस्ट में DL. DL tag is used to define the description of list, and DT tag specify the term, and the DD tag describes that the term as shown in the following example. DL, DT and DD. अब देखते हैं, ये देखें DL यहाँ होगा और DT जो है ये है, और इसमें हम उसके आगे सारे ब्रीफ लिखते हैं. हम यह बनाते हैं, इसी नोटपैड में बना लेते हैं. ये देखें, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. तो DL है, DL डेफिनेशन लिस्ट. तो यानी कि DT ओपन DT. तो इसमें सपोज हम लिखते हैं जैसे मिल्क के बारे में, तो यहाँ से उसको क्लोज कर दें DT, और इसके बाद है उसकी यानी कि DD लिखेंगे हम डिटेल में. तो सपोज मैं लिख लेता हूँ I like to drink cow milk. तो यानी कि ये जो है सपोज मैंने इसकी डिटेल लिख दी और DD की, यानी कि इसको क्लोज करेंगे हम. और इसी तरह आगे हम एक और DT लिख देते हैं ताकि इसका पाकिस्तान, सपोज हमने पाकिस्तान के बारे में लिख दिया, तो DT इसका DD लिख देते हैं. पाकिस्तान हैज 4 provinces, namely पंजाब, KPK, SNDHN, LOCHISTN, बलोचिस्तान. और इसको हम यहाँ जो है क्लोज कर देते हैं ये, और यही हमारा है. तो इसमें इसको क्लोज करते हैं इसके DL को, ये, और नीचे आते हैं और इसको सेव करके हम इसको नेक्स्ट जो है डिस्प्ले कराते हैं कि हमारा आउटपुट इसमें क्या दे रहा है. इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं. ये देखें, इसमें ये दे रहा है कि जैसे मैंने मिल्क लिखा, I like to drink cow milk. पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान हैज 4 प्रोविंसेस, नेमली पंजाब, KPK, सिंध एंड बलोचिस्तान. तो ये हमारा यानी कि इसका था. इसके बाद हम आगे आते हैं अगले टॉपिक की तरफ. ये है, आगे है नेस्टेड लिस्ट. नेस्टेड लिस्ट में आगे हम पढ़ते हैं, इन अ लिस्ट आइटम कैन कंटेन्स अनदर लिस्ट. एक लिस्ट आइटम के साथ और भी लिस्ट है, such list is called nested list. It is useful for situation where you have multiple options for a single items in a list, that is, the writing table of contents that contains subsections. For example, see the following code snippet and its output. अब हम ये देखते हैं इसका. अब मसलन के ये जो है इसका बना लेते हैं, उसमें जाके इसी में बनाते हैं ताकि इसको कंटिन्यू रहे, हम मुख्तलिफ सीख सकें इसमें. तो इसका यह है L, और इसका यह है लिस्ट में जो है, जो भी है वो LI हम से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे सी कॉफ़ी, क्लोज कर देते हैं इसको LI. इसके बाद है T, क्लोज
इसके बाद है जनाब जी यू, इसको यानी कि हम ऐसे लिखेंगे। तो लिस्ट फिर बनाई LI BLACK ब्लैक कॉफ़ी COFFE, तो इसको हमने क्लोज किया और इसके साथ हमने लिखा जी ग्रीन टी और इसको भी क्लोज कर दिया। इसके बाद है जनाब जी इसको भी UL को भी क्लोज किया और इसके बाद है इब्तिदा कर रहे हैं LI की, हम उसके मुताबिक बनाते जाते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। LI क्या है मिल्क और इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है इसको UL को भी क्लोज करते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। इसको पहले सेव किया और इसके बाद इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, ये हमने इसको, ये देखें। इसके बाद है कॉफ़ी टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी एंड दिस मिल्क। तो ये हमने इसका आउटपुट देखा। तो नेक्स्ट हम अगला जो है हमारा देखते हैं हमें क्या इंस्ट्रक्शन है इसके बारे में। तो लिखा हुआ है इन द फाइल Pakistan HTML create the list of provinces of Pakistan and each provinces make a list of 5 cities, यानी कि एक लिस्ट बनाएं और उसमें से पाकिस्तान के 4 जो है हर यानी सूबे के 4 बनाएं जो हैं कैपिटल सिटीज़ के नाम लिखें। तो हम एक इसको नया ओपन कर लेते हैं। आप देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं UL नेम्स ऑफ पाकिस्तान, नेम्स ऑफ पाकिस्तान प्रोविंसेस। तो हम ये क्या करेंगे यानी कि इसको LI कर लें और बोल्ड भी कर लें थोड़ा सा, और बोल्ड ठीक है। तो पाकिस्तान लिस्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंसेस, तो इसमें इसको क्लोज कर लेते हैं। तो लिस्ट में देखते हैं ऑर्डर लिस्ट OL, ऑर्डर लिस्ट में देख लेते हैं सपोज LI पंजाब और LI। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमने चारों प्रोविंसेस के नाम लिखने हैं। इसको लिख लिया, कॉपी, और इधर जो है पेस्ट करते जाते हैं ताकि हम जल्दी हमारा जो है यह हम बजाय के एक एक के लिखने के हम यहाँ लिख देते हैं सिंध SINDH, और यहाँ हम लिखेंगे KPK, और यहाँ हम लिखेंगे बलूचिस्तान। अब ये तो हमारे हो गए यानी कि इसके कैपिटल। तो इसको हम क्लोज करते हैं OL, और आगे है ये तो हमारा हो गया प्रोविंसेस का। तो अब हमने हर प्रोविंसेस के कैपिटल के नाम भी लिखने हैं और उसमें से सिटी भी लिखनी है। तो इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं हमने
सपोज इसमें से ले लेते हैं यूएल। यूएल में आ गया जनाब जी। सपोज हमने पंजाब लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले LI इसको करेंगे सपोज फॉन्ट लिखते हैं। फॉन्ट इसका मैं चाहता हूँ कि इसका बोल्ड हो तो और इटैलिक भी हो और ग्रीन भी हो। फॉन्ट सपोज हम लिख लेते हैं इसका 14 फॉन्ट हो और कलर हो इसका ग्रीन ग्रीन कलर हो। तो इसके बाद है क्या नाम है इसका, पंजाब PUNJAB पंजाब। तो इसको हम लिस्ट आगे पीछे लगा लेते हैं LI। तो और इब्तदा में भी हम लिख लेते हैं इसकी LI ये। तो इसको हम कॉपी करते हैं। ये पंजाब का हो गया। इसके बाद इसका लिस्ट की ज़रूरत नहीं है पंजाब। तो फॉन्ट ये और फॉन्ट क्लोजिंग। अच्छा जी, चलो रन करके देखते हैं इसमें हम। इसके बाद आ गया LI लाहौर LI। और इसके हम यहाँ लिख लेते हैं कॉपी पेस्ट और पेस्ट। इसके 5 के लिखने हैं। तो हम हर एक का यहाँ जो है बना देते हैं। लाहौर के बाद हमने बनाया रावलपिंडी। इसके बाद जनाब जी मुल्तान। तो इसके बाद है जी रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद। और इसके बाद लिख देते हैं हम जनाब इसका लिख देते हैं फर्ज किया टोबा टेक SINGH। ये हमने 5 के लिख दिए और इसको हम सपोज इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ, ताकि ये हमारा जो है क्लोज UL। अच्छा, इसका ये हो गया एक। सपोज हमने दूसरा का भी लेते हैं। फॉन्ट L1 कलर ग्रीन पंजाब और इसको क्लोज किया। ठीक है, अब इसका कोई और यानी कि प्रोवेंस का लेते हैं, 2 का लेते हैं, क्योंकि इस वजह से अगर ज़्यादा का लिया तो इसका स्टूडेंट्स वीडियो ज़्यादा हो जाएगी। इसका हम कर देते हैं कलर, यहाँ कर देते हैं रेड और पंजाब की जगह हमने लिख दिया KPK। और यहाँ जो है KPK को सिटीज़ बदल लेते हैं हम, यहाँ पेशावर। और यहाँ लिख लेते हैं हम जनाब मर्दान। और यहाँ जो है मुल्तान की जगह हम लिखेंगे कोहाट। और यहाँ जो है नौशहरा। और यहाँ लिख लेते हैं मनसहरा। तो इसको अपना
सेव करते हैं। सेव करके हम इसका नाम लिख देते हैं पाकिस्तान के नाम से और .html। इसको सेव किया और इसके बाद हम इसको रन करके दिखाते हैं आपको यहाँ। अब ये देख सकते हैं कि ये जो है लिस्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंसेस, पंजाब, सिंध, KPK एंड बलोचिस्तान। इसके बाद है पंजाब के सिटीज़ आगे, लाहौर, रावलपिंडी, और इसके बाद है KPK के सिटीज़ आगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने सब यानी कि जो है जो अकॉर्डिंग टू का जो हमें टास्क दिया गया है उसके मुताबिक आपने इस तरह बलोचिस्तान और यानी कि सिंध के सिटीज़ कैपिटल जो है और बिग सिटीज़ के नाम लिख लेने हैं। स्टूडेंट इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके।